सुबह की पहली किरण अभी आगरा के किले पर उतरी भी नहीं थी। सलीमा, हरम की मुख्य परिचारिका, कांपते हाथों से इल्म मीनार का दरवाजा खोल रही थी। आज 15 बरस पूरे हो गए थे। आज मेहरुनिसा की आजादी का दिन था, पर कमरे में कोई नहीं था। बिस्तर करीने से लगा था और मेज पर एक खत रखा था। सलीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ ही देर में ये खबर शहंशाह आलमगीर तक पहुंची। वह अपने तख्त पर पत्थर की मूरत बने बैठे रहे। न गुस्सा न हैरानी, बस एक गहरी टूटी हुई खामोशी। दरबार में सब सहमे हुए थे। 15 साल की शर्त का ये कैसा अंत था? आजादी से कुछ घंटे पहले मेहरुनिसा कहाँ गायब हो गई? ये सवाल किले की दीवारों में कैद होकर रह गया और शहंशाह की खामोशी उस सवाल से भी ज्यादा भारी थी। बात 15 साल पहले की है। शहंशाह आलमगीर अपने दीवान खास में बैठे थे। चारों तरफ संगमरमर की जालियां, कीमती कालीन और रेशम के पर्दे थे। अमीर, वजीर सब सिर झुकाए खड़े थे, पर शहंशाह का मन कहीं और था। वह अपनी सल्तनत की दौलत और अपनी ताकत से ऊब चुके थे। उन्हें खुशामद नहीं, चुनौती पसंद थी। उनकी नजरें ऐसे दिमाग को खोजती थी जो उनके सामने झुकने की बजाय उनसे टकरा सके। वह दुनिया को एक शतरंज की बिसात समझते थे और खुद को उसका अकेला अजेय खिलाड़ी। उन्हें लगता था कि हर इंसान को खरीदा जा सकता है, हर रूह को तोड़ा जा सकता है। वह मानते थे कि दुनिया का हर सच, हर अनुभव सिर्फ छूकर और जीकर ही हासिल किया जा सकता है। किताबों और ख्यालों की दुनिया उनकी नजर में कमजोरों की पनाहगाह से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसी महल के दूसरे कोने में, हरम की रौनक और शोरगुल से दूर, मेहरुनिसा एक किताब में डूबी हुई थी। दूसरी औरतें जहां जेवरों और गपशप में मशगूल थी, वहीं मेहरुनिसा की दुनिया इन पन्नों में आबाद थी। वो हुस्न की वजह से हरम में लाई गई थी, पर उसका दिल और दिमाग इस सोने के पिंजरे में कैद महसूस करता था। सलीमा उसे दूर से देखती और अफसोस करती। उसे लगता, इस लड़की की अक्ल ही इसकी दुश्मन है। मेहरुनिसा के लिए हरम की दीवारें उतनी ऊंची नहीं थी जितनी वहाँ की सोच की दीवारें थीं। वह एक ऐसी दुनिया की प्यासी थी जहाँ जिस्म की नहीं, ज़हन की खूबसूरती की कद्र हो। उसकी खामोशी में एक तूफान पल रहा था, एक ऐसी चिंगारी जो बस भड़कने का इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि इस गिल्डेड केज से निकलने का कोई रास्ता नहीं, जब तक कि कोई अनहोनी न हो। एक शाम दरबार में दानिशमंदों की महफिल जमी थी। बहस इस बात पर थी कि मौत बेहतर है या उम्र कैद। शहंशाह ने हंसकर कहा, कैद में जीना मौत से बदतर है। जिंदगी का मतलब है दुनिया को महसूस करना, उसे छूना। बिना इसके जीना क्या? तभी एक खामोश आवाज गूंजी, शहंशाह, एक दिमाग जो किताबों के जरिए पूरी दुनिया का ज्ञान पाले, वह एक ही जिंदगी में 1000 जिंदगियां जी सकता है। उसकी आजादी किसी सल्तनत से भी बड़ी होगी। ये मेहरुनिसा थी। उसकी गुस्ताखी से दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह के गुरूर को चोट लगी। उन्होंने कहा, तो साबित करो। 15 साल इस इल्म मीनार में अकेली रहो। अगर तुम टिक गई तो तुम्हारी आजादी तुम्हारी। मेहरुनिसा ने शांति से शर्त मंजूर कर ली। सलीमा रो पड़ी, पर मेहरुनिसा की आंखों में कैद का डर नहीं, एक अजीब सी चमक थी। साल गुजरने लगे। इल्म मीनार मेहरुनिसा का ब्रह्मांड बन गया। पहले 2 साल उसने दुनिया भर के अफसाने और कविताएं पढ़ीं। वह किरदारों के साथ हंसी, रोई और मोहब्बत की। अगले 5 साल उसने फलसफा, विज्ञान और संगीत की गहराइयों को नापा। उसने दुनिया के हर कोने से किताबें मंगवाईं। सलीमा जब भी खाना देने जाती, उसे एक नई मेहरुनिसा मिलती। उसका जिस्म दुबला हो रहा था, पर आंखें पहले से ज्यादा गहरी और रोशन हो गई थी। उसकी चाल में एक ठहराव आ गया था। मीनार की दीवारें अब उसे कैद नहीं लगती थी, बल्कि एक खोल की तरह महसूस होती थी, जिसके अंदर एक नई रूह जन्म ले रही थी। वह टूट नहीं रही थी, वह बन रही थी। वह दुनिया से कट नहीं रही थी,
वह दुनिया को अपनी रूह में उतार रही थी। शहंशाह आलमगीर के लिए ये शर्त अब सिर्फ एक शर्त नहीं, एक जुनून बन गई थी। वह अक्सर दूर से उस मीनार को देखते जहां एक औरत खामोशी से उनकी सल्तनत की बुनियादें हिला रही थी। वह सलीमा से उसके बारे में पूछते। शुरू में उनके सवाल होते थे, क्या वह रोती है, क्या वह पछताती है? पर सालों बाद सवाल बदल गए। आजकल वो क्या पत रही है? आलमगीर के दिल में नफरत की जगह एक अजीब सा खौफ और सम्मान पैदा हो रहा था। वह जिस औरत को तोड़ने चले थे, वह उनके गुरूर को तोड़ रही थी। मेहरुनिसा की खामोशी शहंशाह के कानों में सबसे ऊंचे शोर की तरह गूंजती थी। वो उसे समझ नहीं पा रहे थे और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन करती थी। इन 15 सालों में जहां मेहरुनिसा ने ज्ञान के समंदर में गोते लगाए, वही शहंशाह आलमगीर दुनिया के जंजालों में फंसे रहे। उन्होंने जंगें लड़ी, अपनों के धोखे सहे और अपने सबसे प्यारे बेटे की मौत का गम उठाया। दुनिया, जिसे वह जिंदगी का सबूत मानते थे, उन्हें हर रोज जख्म दे रही थी। एक दिन सलीमा ने उन्हें मेहरुनिसा का भेजा एक पैगाम दिया। एक छोटे से कागज पर लिखा था, मैंने सीखा है कि दीवारें पत्थर से भी बनती हैं और ख्वाहिशों से भी। दोनों ही कैद हैं। ये पढ़कर आलमगीर कई दिनों तक बेचैन रहे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मेहरुनिसा सिर्फ अपनी कैद से नहीं, बल्कि उनकी कैद से भी आजाद हो रही थी। वो समझ गए थे कि वह एक जिस्म को कैद कर सकते हैं, पर एक आजाद रूह को नहीं। शर्त के 13वें साल एक अजीब बदलाव आया। मेहरुनिसा ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया। उसने सलीमा से कहा, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं। वह अपना सारा वक्त खामोश बैठकर ध्यान में गुजारने लगी। वह घंटों तक दीवार को या खिड़की से दिखते आसमान के टुकड़े को देखती रहती। सलीमा ने घबराकर ये बात शहंशाह को बताई। उसे लगा कि मेहरुनिसा का दिमाग खराब हो गया है, पर शहंशाह ये सुनकर और भी ज्यादा डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये हार की नहीं, जीत की आखिरी मंजिल थी। मेहरुनिसा ने ज्ञान को पढ़ना छोड़ ज्ञान को जीना शुरू कर दिया था। उसने वो अवस्था पा ली थी जहां उसे बाहरी दुनिया की किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। उसकी ये शांति आलमगीर के लिए किसी भी जंग के ऐलान से ज्यादा खौफनाक थी। शर्त पूरी होने से पहले की रात शहंशाह आलमगीर अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। 15 साल का इंतजार खत्म होने वाला था। कल सुबह मेहरुनिसा आजाद होगी। वह बाहर आएगी और दुनिया देखेगी कि शहंशाह ने अपना वादा निभाया। पर आलमगीर को जीत का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कल सुबह वह उस औरत का सामना नहीं कर पाएंगे। उसकी आंखें उन्हें आईना दिखाएंगी जिसमें उन्हें अपनी सल्तनत नहीं, बल्कि अपनी रूह की गरीबी नजर आएगी। एक आखिरी हताश कोशिश में उन्होंने अपनी शर्त और अपना उसूल तोड़ दिया। वह आधी रात को अकेले इल्म मीनार की तरफ चल पड़े। उन्हें अपनी आंखों से देखना था उस औरत को जिसने खामोशी से उन्हें हरा दिया था। शहंशाह ने कांपते हाथों से मीनार का दरवाजा खोला। अंदर एक जलते हुए दिए की रोशनी में कमरा खाली था। मेहरुनिसा वहां नहीं थी। खिड़की खुली थी और उससे चादरों से बनी एक रस्सी नीचे लटक रही थी। एक पल के लिए आलमगीर के तन में आग लग गई। धोखा! वो भाग गई। वह चिल्लाए। वह अपनी जीत का दावा करने के लिए, अपनी दौलत लेने के लिए भाग गई। पर फिर उनकी नजर मेज पर रखे खत पर पड़ी। ये खत उनके नाम नहीं था। उस पर लिखा था दुनिया के नाम। उन्होंने खत उठाया। उनकी उंगलियां कांप रही थी। कमरे में दिए की लौ के सिवा कोई हरकत नहीं थी, पर शहंशाह को महसूस हो रहा था जैसे उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी सल्तनत एक तूफान में कांप रही थी। खत में लिखा था, मैंने इन दीवारों के पीछे हजारों जिंदगियां जी है। मैंने तुम्हारे कवियों के साथ मोहब्बत की है, तुम्हारे दार्शनिकों के साथ सच को खोजा है और तुम्हारे बादशाहों के साथ सल्तनतें बनाई और मिटाई है। मैंने वो सब जान लिया है जो तुम्हारी दुनिया मुझे दे सकती है, और ये जानकर मैं तुम्हारी दुनिया से नफरत करती हूँ।
ये झूठी है, फानी है। जिस आजादी का तुम मुझे लालच दे रहे हो, वह भी एक कैद है, ख्वाहिशों की कैद। मैं उस सच्ची आजादी को पा चुकी हूँ जो ज्ञान से मिलती है, और ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारी दुनिया को कितना हकीर समझती हूँ। मैं तुम्हारी शर्त को, तुम्हारी दौलत को और तुम्हारी आजादी को ठुकराकर जा रही हूँ। मैं इसे कुछ घंटे पहले छोड़ रही हूँ ताकि तुम जीत न सको। खत पढ़कर आलमगीर के हाथ से वो कागज छूट गया। उन्होंने अपने पन्ने के बेशकीमती हार को देखा और उन्हें वह एक जंजीर की तरह लगा। शहंशाह आलमगीर चुपचाप मीनार से बाहर निकल आए। उन्होंने खुद दरवाजे पर फिर से ताला लगा दिया। ये ताला अब मेहरुनिसा के लिए नहीं, उसकी याद के लिए था। अगली सुबह जब दरबार सजा तो ऐलान किया गया कि कैदी ने शर्त तोड़ दी और भाग गई। शहंशाह जीत गए थे, पर आलमगीर खामोश रहे। उनकी आंखों ने बता दिया था कि वह सब कुछ हार चुके थे। सालों बाद सलीमा को उस मीनार की सफाई करते हुए वो खत मिला जिसे शहंशाह वही छोड़ आए थे। सिर्फ वह जानती थी कि उस शर्त में कौन जीता था। शहंशाह आलमगीर अपनी बाकी जिंदगी एक ज्यादा खामोश और गहरे इंसान बनकर जिए। वह अक्सर महल की छत से उस खाली मीनार को देखते थे, अपनी सल्तनत को नहीं, बस उस मीनार को जो उनकी सबसे बड़ी हार और एक औरत की सबसे बड़ी जीत की निशानी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।